चलिए एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंट चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं हम। गिवन बिलो द बैलेंस शीट दे रखी है एबी की और यहाँ 31 दिसंबर 2016 की है। एबी 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैलेंस शीट है। सी एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर और 1 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल के लिए, 60,000 ला रहा है अपने गुडविल प्रीमियम 1/4 के लिए। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन बनाना है हमें। प्लांट एप्रिसिएट हुआ है, बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्रोविज़न करना है बेड डेप्ट के लिए और क्रेडिटर एक्सटेंड हुए 1000 से। नेसेसरी जर्नल एंट्री भी करनी है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। चलिए पहले हम समझे रिवैल्यूएशन में क्या होता है। हम आज जिस दिन सी या कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है उस दिन वापस से एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू निकालते हैं। यदि एसेट्स बढ़ती हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो हमें लॉस होता है। रिवैल्यूएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक रूप मान लीजिए आप लोग। तो यदि प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट लिखेंगे और लॉस होगा तो डेबिट लिखेंगे। चलिए पहला देखते हैं हम। प्लांट इज़ टू बी अप्रिसिएटेड टू 1,20,000। वो पहले से प्लांट यहाँ पे 1 लाख का है तो यहाँ प्लांट में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। कितने का हो रहा है, जितना हो रहा है उतना लिखेंगे, 20,000 हो रहा है। उसके बाद में है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में आप देखिए क्या हो रहा है, 15% इंक्रीज हो रही है, 10% इंक्रीज हो रही है, 150 की 15,000। बेड डेप्ट रिजर्व हमारा प्रॉफिट कम करता है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बेड डेप्ट रिजर्व 5%। ये डेटर्स पे बनता है तो डेटर्स हैं 60,000 के, उसका 5% हुआ है 3,000। क्रेडिटर हमारे अनरिकॉर्डेड थे 1,000 के तो क्रेडिटर बढ़ गए हैं 1,000 से, हमने रिकॉर्ड किए 1,000 तो यहाँ पे हमें लॉस है। अब देखते हैं स्टॉक है ओवर वैल्यूड, तो यहाँ स्टॉक और लिखना था हमें। स्टॉक 4,000 से ओवर वैल्यूड है तो हमें नुकसान है ये भी। यहाँ हो गए 35,000, ये हो गए हमारे 35,000। $8,000 कम करें, 27,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ लिखना चाहिए हमें ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स ए और बी थे, ए बी 2:3 में बांटे तो 18,000 एंड 9,000। चलिए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं हम। तो अभी हमने इसका रिवैल्यूएशन बनाया था, कुछ एंट्रियाँ उसके हिसाब से होगी। पहली एंट्री तो हमें करना है बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, सीज कैपिटल 1 लाख ला रहा है और टू गुडविल प्रीमियम, टू गुडविल प्रीमियम। तो कैपिटल के लिए ला रहे हैं ये 1 लाख रुपए और 60,000 ला रहे हैं गुडविल प्रीमियम के। टोटल हो गए यहाँ पे 160 बीइंग केस ब्रॉट बाय सी। फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री, ये जो गुडविल प्रीमियम है ये ओल्ड पार्टनर रखेंगे क्योंकि गुडविल ओल्ड पार्टनर अपने पास की गुडविल दे रहे हैं नए को। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। 60,000 थी तो 2:1 में, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो है नहीं इसलिए 60,000 को 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन दोनों को। बीइंग गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो।
अब थर्ड एंट्री हम करेंगे रिवैल्यूएशन में। हमने इधर एसेट से लिखी थी क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन लिखा आएगा क्रेडिट में टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है। जिस अकाउंट के जिस पक्ष में हो उसका उसी पक्ष में लिखते हैं हम। और क्या क्या था, तो फर्स्ट था हमारा प्लांट और सेकंड था हमारा बिल्डिंग। दोनों डेबिट। प्लांट था हमारा 20,000 और बिल्डिंग थी 15,000। टोटल रिवैल्यूएशन में 35,000। बीइंग एसेट्स इंक्रीज। अब डेबिट में हमने लिखे हैं, क्या क्या लिखे थे यहाँ पे, तो स्टॉक लिखा है। डेबिट में लिखे हैं इसलिए रिवैल्यूएशन लिखा आएगा डेबिट में। 11th में जैसे आपने लेजर बनाए थे, क्या किया था हमने लेजर में कि यदि रिवैल्यूएशन डेबिट लिखा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन नहीं लिखते हुए उसके अपोजिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो अपोजिट में लिखे हैं, डेबिट में लिखे हैं, उनको अपोजिट में लिख देंगे हम। एक स्टॉक लिखा है हमारा यहाँ पे 4,000 का। बेड डेप्ट रिजर्व लिखा है हमारा 3,000 का। और क्रेडिटर लिखे हैं हमारे 1,000 के। तो स्टॉक 4,000, बेड डेप्ट रिजर्व 3,000, क्रेडिटर 1,000, टोटल हो गए हमारे 8,000। बीइंग लाइबिलिटीज डिक्रीज इंक्रीज। फिफ्थ एंट्री हमें यहाँ पे करनी है प्रॉफिट की, जो कि रिवैल्यूएशन में ही है और डेबिट में लिखा हुआ है। तो डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और उसके अपोजिट में क्या था, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। टोटल लगाएंगे हम। प्रॉफिट था 18,000 ए के लिए और 9,000 बी के लिए, टोटल 27,000 थे। तो ये जर्नल हो गए। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल सभी को पता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हम क्रेडिट में सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। तो इनकी कैपिटल का बैलेंस है 180 एंड 150। ए की है 180 और यहाँ बी का है 150। इसकी कैपिटल का बैलेंस नहीं है, लाया है सी ने, तो बैंक से लिखेंगे हम। कैपिटल के लिए लाए थे 1 लाख, तो 1 लाख लिखेंगे कैपिटल। गुडविल प्रीमियम हमने अभी बांटा है। गुडविल प्रीमियम, ये जो एंट्री की है अभी हमने गुडविल प्रीमियम की, तो डेबिट में लिखा है हमने गुडविल प्रीमियम और क्रेडिट में ये लिखे हैं। तो इनके क्रेडिट में लिखा आएगा गुडविल प्रीमियम नाम से 40,000 एंड 20,000। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो यहाँ रिवैल्यूएशन लिखेंगे हम। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ था 18,000 एंड 9,000। टोटल कर दीजिएगा। ये बैलेंस आ गया, इनका ड्राइंग तो दी नहीं है यहाँ पे। तो टू बैलेंस CD 238 179 और 1 लाख। अब बनाएंगे हम न्यू बैलेंस शीट। देखिएगा न्यू बैलेंस शीट कैश इन हैंड लिखेंगे हम। कैश लिखेंगे 10,000 है, 10 ही रहेगा।
बैंक लिखेंगे हम। तो बैंक आप देखिएगा, बैंक लिखा है 40,000 और बैंक में और पैसा आया है 1 लाख इसकी कैपिटल का और 60,000 गुडविल प्रीमियम का। तो बैंक में टोटल लिखेंगे हम 2 लाख रुपए। अब देखिए क्या है, डेबिटर्स हैं। तो डेबिटर्स में अभी हमने डेब्ट रिजर्व बनाया है, तो डेबिटर्स अंदर लिखेंगे 60,000 माइनस डेब्ट रिजर्व 3,000, 57,000 बाहर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है स्टॉक 40,000 और ये ओवर वैल्यूड था, तो माइनस कीजिए इसमें 4,000, 36,000 बाहर लिखिएगा। स्टॉक के बाद में है प्लांट 1 लाख और इसमें इंक्रीज़ हुआ था 20,000, तो यहाँ इंक्रीज़ कीजिएगा 20,000, 120 बाहर लिखिएगा। स्टॉक के बाद में है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी अंदर लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ भी इंक्रीज़ हुई है। तो बिल्डिंग है 150 और इंक्रीज़ है 10% 15,000, तो 165 बाहर। इधर लिखेंगे हम बिल्स पेबल बीपी, कितना है 10,000 है, 10,000 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे 1,000 बढ़ेंगे, तो 58,000 प्लस 1,000 59,000 बाहर लिखिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 2,000 के, 2,000 ही लिखेंगे। और कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है। कैपिटल लिखेंगे अब, कैपिटल ए बी सी तीनों की नई कैपिटल। ए की अभी हमने जो बैलेंस निकाला है 238, 179 और 1 लाख। टोटल कर दीजिएगा तीनों का 9, 8, 17 की 7 और 7, 3, 10 और 11, 2, 2, 4, 1, 5। टोटल कर दीजिए यहाँ पे 61, 71, 71 और 7, 78, 78 और 10, 88, 60, 70, 5, 88 हो रहा है भाई। इधर का टोटल वो देख लीजिएगा। सत्तावन, 10, 67, 67 और 36, 1,03,000। 67, 36, 1,03, 1,65। टोटल हो गए 2,68, 2,68 में 1,20, तो ये हो गए 3,88, 3,88 और 2, 5,88। तो दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। ये आ गया हमारा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि किसी को डाउट है तो कमेंट करके बतलाइएगा, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।